मेरा पीरू। क्या हुआ? आई हाथ जल रहा, काम पे नहीं जा सकती। अरे देवा कटी मुर्गी देने से तेरे दिल की पगार गई पानी में। संगी में ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बोल, चल संभाल इसको। काम पे ना जाने के बहाने इसके रोज रोज के, हाँ कैसे चलेगा बोल। आई मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया। बच्चे आदतन झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से, टीचर से या किसी और से बार बार झूठ बोलने लगे या बातें छुपाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो किसी डर का सामना कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड में रहने वाली दो मासूम बच्चियां जो कुछ समय पहले तक दूसरी आम बच्चियों की तरह ही थीं, लेकिन अचानक इनके व्यक्तित्व और व्यवहार में जबरदस्त बदलाव आने लगा, जिसे नोटिस सबने किया, लेकिन उसकी परवाह करके उसकी वजह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। और मौसी चीनू आएगा? नहीं तो काम पे गई है। पर हुआ क्या? उस संडास जाने का था। पर चीनू तो अभी नहीं आई है बेटा। चीनू संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही, पहले भी पूछ के गई थी। अरे लेकिन मैं तो काम से लौटते वक्त हो आई। चली जाना, पास में है। चलना चीनू, ऐसा काहे करते, चलना। क्या यार, अभी दोबारा थोड़ी ना जाऊंगी। चली जा, इधर ही है। हाँ पर चलना, कल शाम को मिलते हैं। बाय। चलना ओ चीनू। ए बेटा क्या हुआ? ए बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ए बेटा उठ उठ बच्चे। ये उठो। पन्ना, ए पन्ना, अरे उठ की पन्ना, अरे एक पन्ना उठ की, उठ उठ। मेरा पिलिया, उठ पन्ना जल्दी उठ। अरे उठ ना। क्या हुआ आई? क्या हुआ है? सूरज निकल गया, उठती नहीं है। क्या की है? क्या है आई? क्या हुआ? 15 साल की घोड़ी हो गया, बिस्तर गीला करती है, पर देखने को नहीं होता। हाँ 10 कदम की दूरी पर संडास है, जा नहीं सकती थी? हाँ बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को, चल निकल यहाँ से। अरे 10-10 घर का झाड़ू खटका करना होता है मेरे को, 1 मिनट की भी देरी होती है ना तो बूमा बूम मचा देते हैं। अब ये साफ करती बैठू कि उधर जाऊं? बोल। मैं करेगी आई, जा तू। हाँ तू करेगी, ताकि आज की भी छुट्टी हो, है ना? कल भी खड़ा क्या था तूने? अगर ऐसी करती रही ना तो निकाल देंगे तेरे को काम से। चल जा, मैं करती है। मैं करेगी ना आई। मैं कर लूंगी, तू जा यहाँ से, निक, चल निक। अरे जा रही है कि नहीं जा रही? जा अपना मतलब, जा चल। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? देखिए चोटें काफी गहरी है, ऐसा लगता है कि किसी कार या दूसरे किसी व्हीकल ने टक्कर मारी है।
ये शायद वहाँ काफ़ी देर तक पड़ी रही होगी, क्योंकि खून काफ़ी बह चुका है, पर बदन पे खरोच के निशान काफ़ी है, कुछ 2 या 3 दिन पुराने हैं। ठीक है, जैसे ही होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर सर। थैंक यू। जिस जगह तुम्हें लड़की मिली थी वहाँ हमें वापस जाना चाहिए। सर हाँ रुको 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 रुको, ठंडा हो जाएगा। रुको 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 रुको, चलो चलो पकड़ लिया मैंने। अभी आओ, चलो 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 टीवी देखेंगे। अरे मेरा बच्चा क्या हुआ? ओ देखो, इसको खाना जल्दी जल्दी खिला देना और बाद में बर्तन भी निपटा देना। एक 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 बाबा आकर आ। पता करो लड़की इसी एरिया की थी कि कहीं और की? सर सर इस आदमी ने उस दिन रात को कुछ देखा था। क्या देखा था? कल मेरा ओवर टाइम था साहब, लौटते लौटते 1 बज गया था। बड़ी सी गाड़ी थी साहब, बहुत फास्ट थी, इसलिए नंबर नहीं देख पाए। तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। उस लड़की को हॉस्पिटल तो लेके जा सकता था ना? डर गया था साहब। तेरी अपनी बेटी होती तब भी डर जाता क्या? सर उस लड़की को यहाँ आसपास कोई नहीं जानता। इसका मतलब लड़की इस एरिया की थी नहीं, पर रात गए वो यहाँ अकेली क्या करेगी? सर यहाँ एक ATM है, शायद उसकी CCTV फुटेज में वो गाड़ी दिखी हो। चलो। पन्ना, तूने मेरे कॉम्पैक्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ? ये सब करती है तू मेरे पीठ पीछे घर में? निकल यहाँ से। हाँ? मेरे घर के आसपास कभी मत दिखना। निकल यहाँ से। पहले निकल। दरवाजा खोले। खोले दरवाजा, माफ कर दीजिए हमें। खोलिए। चल घर चल तू। अरे चुप कर, सबको बताई कि तूने क्या किया। चुप। आए छोड़ो। सबको बताई कि तूने चोरी की। चल हाँ? चल घर में रहो। मैं बोलते मैंने कुछ नहीं चोरी किया। कर रही है, हाँ? और अब मेरी आगे रो रही है। हाँ? मेरी आगे रोती है। अरे देवा। आए मैंने चोरी नहीं किया। हाँ, अगर बिल्डिंग में किसी को पता चला ना तो कोई मेरे को काम नहीं देगा। अरे कितने खर्चे हैं मेरी जान पर। होली का किराया, राशन पानी, मुन्ने का दूध कहाँ से लाएगी मैं? कब तक करेगी अकेली? आए मैं चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं किया। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, हाँ? बिल्कुल चुप। और आज के बाद मेरे से बात नहीं करने का, समझी? चोरी नहीं की तूने, चोरी नहीं की। वो झूठ बोलती है, चोरी नहीं की तूने, हाँ? झूठ बोलती है। जस्ट रिलैक्स। बाबू शायद जब मैंने आपको कॉल किया उसके 10 मिनट पहले सर। एक्सक्यूज मी। क्या नाम है आपका बेटा? तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रही थी? देखो बेटा, लो बेटा दवाई खा लो। ऐसा नहीं करते बेटा, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? लो बेटा खा लो। क्या हुआ? शादी बेटा, हम आपके साथ हैं। नहीं, मुझे जाना है। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे को जाना है। हम है ना यहाँ बेटा, आपके साथ हैं। कूल डाउन। कौन थी ये दोनों मासूम लड़कियां और किस बात से इतना डरी हुई थीं? पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। पन्ना, वो शिंदे मेम साहब से बात कर ली है मैंने तेरे लिए। आया चाहिए उनको, अभी जाकर मिल ले और अच्छे से काम समझ लेना, समझी? आई मैं चाहती हूँ चीनू आ जाए बस काम से, उसके साथ चली जाऊंगी। क्यों? तेरे अकेले को कोई खा जाएगा? हाँ? किसी और को रखेगी ना तो ये काम भी जाएगा हाथ से। चल निकल अभी। जाते कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ चल अभी जा। आते चीनू को मैं आई चीनू को आने दे। चीनू चीनू चल।
अरे पन्ना, कैसी है तू? अरे मुझे बहुत बुरा लगा जब विनीता ने बताया तुझे काम से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। वैसे तुझे आर्यन बहुत मिस करता है। मैं तेरे लिए बात करता हूँ विनीता से। अरे तुझे पन्ना, काम पे दोबारा रख ले। पहले तो है ना? खुद साथ चलने को बोली, फिर अकेले चल दी। बेटा आर्यन, दीदी को बाय बोलो। बाय दीदी। बाय। चलो। कौन है ये? सर उस लड़की का पता चल गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। सर पास ही के स्लम में रहती है, उर्वी नाम है उसका। उस गाड़ी का पता लगा? सर उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। उस आदमी ने जो गाड़ी की डिटेल दी थी उससे मिलती जुलती एक गाड़ी दिखाई दे रही है उसमें। एक काम करो, उस गाड़ी को ट्रेस करो और पता लगाओ वो गाड़ी किसके नाम पर है। सर मुझे बहुत डर लगता है चिनू। किससे? भूत से लगता है क्या डर? अच्छा मेरी बिल्डिंग आ गई। मैं जा रही हूँ। तुझे पता है ना मेरा सेठ चिल्लाएगा यार। अरे चिनू रुक जाना, मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? सामने जाना है तुझको। चिनू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम्हें को छोड़ दे, वापस आ जाना बस। समझना। चिनू मेरे कोई नहीं सुनता, मुझे कुछ समझना भी नहीं है। मैं किसे बताऊं? पूर्वी, मेरी बच्ची काय झालं तुला? उर्वी किधर गई थी तू? हाथ में लगा ना मुझे। ये काय बोलते? पूर्वी, मैं तेरी आई और ये तेरे बाबा। पूर्वी काय? मुझे अरे तेरी जब से ये होश में आई है, किसी के भी करीब आने पर ये ऐसे ही बिहेव करती है। समझ नहीं आता क्यों। सब कैसा एक्सीडेंट हुआ मेरी बच्ची का, और वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? वही हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतनी डरी और इतने गुस्से में क्यों है। क्योंकि जिस जगह से वो मिली है वहां से आपका घर 20 मिनट दूर है। फिर वो वहां अकेली क्यों गई होगी? क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं सब। उस रात तो वो हमारे साथ ही सोई थी, फिर रात को उसको टॉयलेट जाना था तो वो करने को गई। घर में? नहीं साहब, झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग। वहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, सभी बाहर ही जाते हैं साहब। उर्वी भी गई थी साहब, उसके बाद वापस नहीं लौटी। ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है साहब। लेकिन उसके शरीर पर कुछ खरोच के निशान मिला है, कैसे लगे होंगे? मालूम नहीं साहब, खेलते वक्त लग गया होगा। क्या वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसा आप कर रही है? नहीं साहब, पहले ऐसा नहीं था। इतना जास्ती गुस्सा नहीं आता था उसको, लेकिन जिस दिन वो गायब हुई उसके कुछ दिन पहले से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो अजीब सी हरकतें मतलब? बहुत डरी डरी रहने लगी थी। उस रात को भी जब पापा लाइट कशाला बंद केली? लाइट चालू ही रहने दो। का? क्यों नहीं करनी लाइट बंद? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? देख उर्वी, तेरा बहुत नाटक होते जा रहा। चल सो जा चुपचाप। मैंने कहा ना एक बार लाइट नहीं बंद करनी। डेढ़ी साल है इसका, इसे लाइट चालू रख के कैसे सोएंगे? सर का तो मिमी कर। अरे मैंने बोला ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे पहले तो कभी तुझे डर नहीं लगा, फिर आज अचानक से कैसे डर लगने लगा? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर लाइट चालू रहेगी तो चालू रहेगी। हाँ बाबा चिल्ला मत, चालू रखते हैं लाइट। तो सोएगी तो सही। हाँ हाँ तो सो जा। तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, और अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है। ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो डरने लगी और घर से निकलकर स्टेशन रोड क्यों और कैसे पहुंची? कहीं उसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले गया?
पन्ना पन्ना सर सुंदरनगर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्या? सुंदरनगर? ये तो वही स्लम है ना जहाँ उर्वी रहती है। जी सर। चलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पूछताछ करो। सर। आप बता सकती है ऐसा इसने क्यों किया? नहीं पता साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। दो डरी हुई लड़कियां, उनके डर ने उनके पूरे व्यवहार, उनकी पूरी शख्सियत को इस कदर बदल कर रख दिया था कि उनके अपने परिवार वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उनकी बेटियां हैं। इस डर की वजह उन लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि आज से पहले किसी ने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की थी। दिल में डर पैदा करने के लिए कोई एक घटना या हादसा ही काफी होता है, लेकिन यही समय होता है जब उसे दिल से निकाला भी जा सकता है। लेकिन एक बार ये डर दिल में अपनी जड़ें जमा ले तो इसे दिल से निकालना या इसके असर को खत्म कर पाना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल जरूर होता है। और इसी मुश्किल का सामना इस वक्त पुलिस को करना पड़ रहा था। डर की शिकार इन दो बच्चियों में से एक अपनी जान दे चुकी थी और जो जिंदा थी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने डर की वजह बता सके। लेकिन पुलिस ने इस मुश्किल को एक चुनौती की तरह लिया और आखिरकार उनके हाथ एक सुराग लगा जो इस मामले को पूरी तरह से खोल तो नहीं सकता था, लेकिन इस पर थोड़ी रोशनी जरूर डाल सकता था। सर, जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। बॉडी पर किसी के काटने का निशान मिले। रेप तो हुआ नहीं, तो बदन पर निशान आए कहां से? मेरे को नहीं पता साहिब, कैसे पड़े वो निशान। आपकी बेटी थी ना, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसका कोई दोस्त है जिससे वो मिलती जुलती हो, जैसे कोई लड़का या लड़की? हाँ साहब, पास वाली खोली में एक लड़की रहती है, चीनू। वो हमेशा उसके साथ रहती थी साहब। बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी कुछ दिनों से। कहीं भी जाती थी तो मेरे को साथ बुलाती थी, किधर भी अकेली नहीं जाती थी। चीनू, संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। किस बात से वो डरने लगी थी? ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन अपने सेठ के साथ खड़ी थी तब भी डर रही थी। सेठ? कौन से? पहले वो उन्हीं के घर पर काम करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने उसको काम से निकाला था। उसका एड्रेस पता है तुम्हें? हाँ। सर, उस सीसीटीवी वाली कार का पता चल गया। गिरा डिटेल्स। यही है ना? हाँ सर, ये एड्रेस है। क्या हुआ सर? मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ, मैं मिला था उससे उस दिन। अच्छी लड़की थी वो। विनीता ने जब उसे निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। विनीता को लगता था कि मैं उस पर चांस मार रहा हूँ। तनुज और पन्ना, तू एक ही जगह पे पोछा लगाएगी? जा चल उधर काम कर। इसी बात का बहाना लेके उसे निकाल दिया। कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी, कोई आइडिया है क्या वजह हो सकती है? नो आइडिया सर, मुझे भी ऐसा लगा कि वो डरी हुई है, लेकिन मैंने उसे कुछ पूछा नहीं।
और ना ही उसने कुछ बताया। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। उस रात मैं अपने फ्रेंड की पार्टी से आ रहा था और सर मैं शराब के नशे में था सर। अचानक जब वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आई तो मैं गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया सर। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। शराब पी के गाड़ी चलाता है, अगर वो मर जाती तो मर्डर का चार्ज लगता तुझ पे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर प्लीज। सॉरी सर सॉरी। एक ही एरिया में रहने वाली एक ही उम्र की दो लड़कियां और दोनों के बदन पर काटने और खरोच के निशान मिलते हैं। एक सुसाइड कर लेती है और एक का एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की डर की वजह एक ही हो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रीतू 11, 12, रीतू 14। बहुत अंधेरा हो गया, चलो मेरे साथ घर पे, चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जो बच्चे अपनी आई की बात नहीं मानते उसे अंधेर वाला बाबा पकड़ के लेके जाता है। तुम्हें जाना है उसके साथ? मुझे खेलना है आई। बेटा चलो, मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई हूँ। हाँ मुझे खेलना हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वो मुझे खेलना आले आज जल्दी आ गए। हाँ पानी लेके आना। अभी लेकर आई। बाबा अरे गुड़िया आजा आजा मेरी गुड़िया आजा। आज क्या की मेरी गुड़िया ने? स्कूल में पढ़ाई किया। वेरी गुड। और क्या किया? आज पता है टीचर ने मुझे मेरे हैंडराइटिंग के लिए 5 स्टार दिए। ओ हो टीचर ने दिया 5 स्टार। भी पापा क्या देंगे पापा देंगे। रीतू रीतू बाबा थके हुए, त्यांना आराम करू दे। तू जाके होमवर्क कर। रुक। क्या उधर जाके होमवर्क कर? पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर घर में आके इसके साथ खेल के बहुत एनर्जी मिल जाती है ना? पानी पी पानी। और देखना मेरी रीतू बड़ी होके डॉक्टर के वकील। डॉक्टर देखा? अरे बहुत होशियार है मेरी बेटी, है ना? साहब किधर है? वो इधर। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो एक कंप्लेंट लिखा है। बोलिए। वो लड़की जिसने फांसी लगाई है ना, उसकी माँ के खिलाफ। पन्ना की माँ के खिलाफ? जी। क्यों? क्या किया उसने? साहब वो उधर एक मेरी किराने की छोटी सी दुकान है। 3 महीने से राशन का पैसा बाकी था मेरा उसमें। कब से आजकल क्या टहला रही थी और अभी मेरा पैसा लेके भाग गई। भाग गई मतलब? कहाँ गई? वो तो मेरे को नहीं पता साहब। उसकी खोली पे भी गया था, वहाँ भी नहीं थी वो, और उसका सामान भी नहीं था कुछ। अपने बच्चे को लेकर किधर तो गई है वो। पूरे 2000 बाकी हैं सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। नमस्ते। हेलो सर। मैं काहे को भागेगी साहेब? मी माझ्या बहिणीच्या घरी गेलेली होती साहेब। इतना सब कुछ होने के बाद उस होली में अकेले रहने को नहीं हुआ साहब। इस करके मैं अपनी लेकिन तुम तो अपने सारे काम छोड़ चुकी हो और तुम्हारे घर पर भी कोई सामान नहीं मिला। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। देखो हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी जान नहीं ली है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर मजबूरी है। जो तुम्हें पता है वो हमें बता दो। मैंने पहले ही कहा साहब आपको कि मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो या हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगी। एक बच्ची को तो तुम खो चुकी हो, कम से कम अपने दूसरे बच्चे का तो ख्याल करो। जानती है साहब, मैं सब कुछ जानती है साहब। वो
एक चिट्ठी लिखी थी मेरे को। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? भाई, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि एक अंकल मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे डराते हैं, इधर उधर हात लावतात, वो काली स्कूटर पर आते हैं, मला खूब तकलीफ देतात, कोई मेरी बात नहीं सुनता, तू भी नहीं, वो बहुत गंदे हैं। बाबा, टिफिन घर पे भुलाई थी तू। ओह, ले। थैंक यू, बाय। बाय बाय। पहला तो कभी कभी होता, अब तो हर शनिवार का हो गया है तुम्हारा। चिक चिक मत कर रही, चिक चिक मत कर। हफ्ते में एक बार आराम से एंजॉय करता हूँ, फिर भी जा भजिया बना 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 भजी, तीखे वाले भजी बना। खाना खा रही थी, मैं गिराता हूँ। चल। आया, संभाल के बैठ। अरे भजिया बना ना, क्या कर रही? जल्दी जा। सर, सुंदरनगर में काले रंग की स्कूटी मिली है। वो स्कूटी जिस आदमी की है उसका नाम रमेश है। ये रही उसकी डिटेल्स। रमेश? बंद कर ये सब, समझ में नहीं आता तेरे को? मना किया था ना मैं। क्या चल रहा है ये सब? और तू क्या कर रहा है इधर? चल अंदर जा। कितनी बार बोलने का तेरे को? नाचने बीचने का नहीं, कितनी बार बोला? खाली टाइम में पढ़ाई करने का, समझ में आया? चल चल, खड़े इधर एक टाइम पे, चल। और सुन, आज रात को खाना नहीं देगी तू इसको, ये इसकी सजा है। पढ़ाई तो करती है ना ये। गप्पस न तेरे को भी खड़ा करेगा मैं उधर। घर में क्या चल रहा समझता नहीं तेरे को? काय करता है? चल जा अंदर। कौन है रे? रमेश काले हो येऊन चला याला. काय झाला काय साहेब? अरे सांगा की साहेब झाला काय? साहेब मैं कुछ नहीं मेरी बात सुनो साहब, मारने का काय को? अभी मारना शुरू कहाँ किया तेरे को? अभी तो सिर्फ ये दिखा रहे कि मार ऐसी होती है. देख रहे पहचानता है? लड़कियों को धमकाने का तुझे बहुत शौक है ना? नहीं मैं नहीं जानता है इनको कौन है ये. असली क्रिमिनल मिला नहीं बोल के मेरे को बकरा बना रहे क्या तुम लोग बलि का? कुछ भी झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे. कुछ सबूत है क्या तुम्हारे पास? देखो साहब, मैं अपने एरिया के यूनियन का लीडर है. इतना कानून मेरे को भी समझ में गिरता है साहब कि बगैर सबूत के मेरे को अंदर नहीं रख सकते आप लोग. अभी मेरे को बाहर निकालो तो पूरा झोपड़पट्टी इधर आएगा. अब तेरे पे डाल, ठीक है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सब तैयार हैं? पुलिस को
को 13 साल की पन्ना के सुसाइड नोट में एक काले रंग की स्कूटी का जिक्र मिला था। देखा जाए तो एक बड़ा इशारा था, लेकिन बिना स्कूटी के मालिक के नाम के या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के ये इशारा दिशाहीन था। नमेश के पास भी काली स्कूटी थी और वो भी उसी इलाके में रहता था जहां ये लड़कियां रहती थी। इस नाते वो पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं था जो उसके इस मामले में शामिल होने की पुष्टि कर पाता। अकेली उर्वी थी जो मुजरिम को पहचान सकती थी, लेकिन वो कोमा में थी। तो कौन था ये मुजरिम? नमेश ही था या कोई और वो जो भी था वो ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थी, दहशत में थी। पुलिस के लिए मामला एक अनोखा मामला बन गया था, जहां उन्हें सिर्फ मुजरिम का ही नहीं बल्कि जुर्म का भी पता लगाना था। सब कुछ धुंधला था। अगर कुछ था जो साफ था तो वो था सिर्फ डर। भाभी, आपने मेरी बेटी रितु को देखा? नहीं। दादा, आपने रितु को देखा? मुझे कुछ पता नहीं है। ये बच्ची को देखा आपने प्लीज? नहीं। मेरी रितु कहाँ गई होगी? जल्दी आ जाओ। हाँ। बच्ची यहाँ पर है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। रितु मेरे बच्चे, क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बच्ची के साथ रेप हुआ है। क्या? जी। लोगों को हमारे साथ चलना होगा कुछ सवालों के जवाब के लिए। किसी पर शक है तुम्हें? जब डॉक्टर ने तुम्हें खबर दी तो तुमने अपने पति की तरफ बड़ी अजीब नजर से देखा था। इस बात से उसका कुछ लेना देना है? अगर चुप रहोगी तो हम तुम्हारी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। साहब, वो जैसे मेरी बेटी को हात लगाता था, मला ते नाही आवडायचं साहेब. माझ्या मनाला खूप लागायचं ते. और आज वो कौन? गोविंद? मेरी बेटी है साहब, वो हाथ लगाता था तो क्या हुआ? बहुत प्यार करता हूँ साहब अपनी बेटी से। वो मेरी बीवी है साहब, गवार है साहब। वो पता नहीं क्या सोचते रहती है साहब। वो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, आप जा सकते हो। ये काम करो, इसका डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। सर जहाँ से लड़की मिली वहाँ आसपास पूछताछ करने से मालूम पड़ा कि वहाँ ब्लैक स्कूटी देखा गया था। ब्लैक स्कूटी? एक काम करो, उसे दोबारा उठाकर लेकर आओ। सर तू तो बाबा तो ठीक हो जाएगी रितु। Excuse me. आप कैसे हो बेटा? आप पहचानती हो उन्हें? रितु इधर खड़ा था। ठीक है, ओके। सर नमेश और गोविंद की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर ये देखिए, गोविंद का डीएनए रितु के बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता, लेकिन नमेश के डीएनए की कुछ और ही कहानी है सर। मैं आपकी बात मान सकता है, शुरू से ही वो टेढ़े लाइन का था। मैं इसको थोड़ा टाइट करके रखता था कि कोई गलत लाइन ना पकड़ ले, लेकिन वही हुआ। वो जिधर काम करता था उधर एक बच्चे ने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ। उसने उसके साथ कोई गलत हरकत की। मैं कभी भरोसा नहीं किया उसके बाद उस पर। हमेशा अपनी बच्ची को बचा के रखा उससे।
तुमने अपनी बच्ची को तो बचा लिया पर उसको खुला छोड़ दिया। अगर उसी वक्त तुमने पुलिस कंप्लेन किया होता तो इतनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इस वक्त कहाँ मिलेगा? बहुत ऐसे तो तेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल, क्यों किया तू ये सब? हाँ? क्यों किया? बताता हूँ। चल बोल। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ सर। मेरा भाई हिटलर के माफिक था। उसके सामने मेरा कोई रौब नहीं चलता था। इज्जत आबरू का है कि नहीं? गलत है तुझे? इसीलिए मैं उन छोकरी लोगों के ऊपर जोर चलाता था। ए पन्ना, तेरी आई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में डाला। हाँ कर रही है। लेकिन आपको अरे मैं वो तेरी आई का रिश्तेदार हूँ। बैठ जल्दी बैठ। अरे बैठ, सोच क्या रही है? बैठ जल्दी। नहीं बच पाई ना मुझसे? हाँ? नहीं बच पाई ना? अब अपना मुंह बंद रखना और किसी को कुछ मत बोलना। अगर अपना मुंह खोला तो समझ लेना। ये तूने उर्वी को शिकार बनाया, हाँ? है ना? साहब, बड़ी मुश्किल से हाथ आई। कभी भी अकेली घर से निकलती नहीं थी, लेकिन मैं भी ताक लगाए बैठा था और एक दिन मुझे मौका मिला। तो फिर रितु, हाँ? रितु, 2 लड़कियों के साथ तूने रेप नहीं किया, लेकिन इसके साथ क्यों किया? हाँ? क्यों किया बोल? मैं तो पहले वालों के साथ भी था, लेकिन डरता था कहीं ये छोकरी लोग किसी को बता ना दे। लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। मेरा डर निकल गया। फिर मैंने इसको उठाया। सब तैयार हैं? ठीक हो जाएगी। मुझे पहली बार ताकत का एहसास हुआ। ताकत का एहसास हुआ तेरे को? हाँ? तेरे को मालूम है उन बच्चियों के साथ तूने क्या किया है? हाँ? उसको लेकर उन्हें जीना पड़ेगा। हाँ? मालूम है तेरे को? तोड़ हाला, चमड़ी उधर दे इसकी। इस कहानी से एक और सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि कभी भी किसी व्यक्ति के अपीयरेंस यानी कि उसके बाहरी रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए। अपने बिगड़े हुए और डरावने चेहरे की वजह से नमेश लोगों की शक की नजरों में था, लेकिन गुनहगार निकला उसका भाई अरविंद, जो कि देखने में बिल्कुल सामान्य था। इस तरह की गंदी सोच या मानसिक विकृति से ग्रसित लोगों के सींग नहीं होते कि उन्हें आसानी से देखकर पहचाना जा सके। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले समझें, उसे जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही उसे अपने परिवार या अपने बच्चों के करीब आने की इजाजत दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।